सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 मोशन इन ए प्लेन। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। दो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर देखा कि हाउ वाई देयर इज़ अ नीड फॉर वेक्टर, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर वेक्टर व्हेन वी आर कंसिडरिंग द मोशन इन 2D प्लेन। 1D प्लेन में हमारा काम चल गया था विथ सिंगल एक्सेस। वी कैन टेक वन साइडेड पॉजिटिव, वन साइडेड नेगेटिव, बट इन 2D में यू कैन नॉट वर्क विदाउट द नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। तो हमने देखा था वेक्टर्स, तो उसमें एक जो मेजर कॉन्सेप्ट था हमारा वेक्टर्स में, वी हैव सीन के वेक्टर में केवल एक मैग्नीट्यूड नहीं होता और डायरेक्शन नहीं होती, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एंड द देयर वेक्टर एडिशन लाइक द ट्रायंगुलर लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ के बेसिस पे वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये दो लॉ ऑफ कोसाइंस ऑफ लॉ ऑफ साइंस होंगे, दैट इज़ अटमोस्ट रिक्वायर्ड इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और रिलेटिव सो दैट इज़ मच मोर रिक्वायर्ड। और एक जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव सीन द एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर वेक्टर एडिशन, तो उसमें हमने लॉ ऑफ साइन ऑफ कोसाइन ही देखे थे। तो वो वाले कॉन्सेप्ट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, देन ओनली ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन है यू कुड एबल टू डू दैट। ठीक है, तो वन थिंग इज़ दैट। और हम लोगों ने ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वी हैव सीन के बेसिकली वेक्टर देख लिया था, मोशन इन ए 2D प्लेन देख लिया था। और मोशन इन ए 2D प्लेन हम लोगों ने जो मेजर कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसके ऊपर कि 2D प्लेन इज़ नथिंग बट 2D जो 2 डायमेंशनल में मेरा मोशन होता है, दैट इज़ नथिंग बट यू कैन टेक 1D डायमेंशन एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 1 डायमेंशन में जो एक्स डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, तो जो एक्स डायरेक्शन के मेरे पैरामीटर्स हैं दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एक्स डायरेक्शन मोशन। उस एक्स डायरेक्शन के जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं उनका इफेक्ट वाई डायरेक्शन के पैरामीटर्स पर नहीं आएगा। तो ये हमने देखा था कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। जो एक्स डायरेक्शन का मोशन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा, वाई डायरेक्शन का मोशन मेरा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर फर्दर बिल्डअप करके उसकी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे आज। इन द फर्स्ट इज मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, उसके ही एक एप्लीकेशन है, दैट इज़ आर प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इन द मोशन इन अ प्लेन का, के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सर्कुलर इट शुड बी अ यूनिफॉर्म मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट आर वेलोसिटी और द स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन, जो भी हमारा सर्कुलर मोशन है उसमें जो मेरी स्पीड है दैट इज़ कांस्टेंट। सो ये हम लोग लेके चलेंगे। और दूसरा एक और डिस्क्लेमर है कि बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, तीनों के जो कॉन्सेप्ट हैं इटसेल्फ इट्स क्वाइट इन डेप्थ और क्वाइट बिग इन टर्म्स ऑफ स्कोप। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी इज़ क्वाइट बिग इन टर्म्स ऑफ स्कोप, फिर आप इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लब करके यू कैन मेक सम डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट और डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। सो इनका आपस में बहुत स्कोप बहुत है, बट वी आर लिमिटिंग आवर सेल्फ विद द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको देखना है यू कैन गो थ्रू माई लेक्चर्स, जो मैंने बाकी के लेक्चर्स डाले हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम। बट आज जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का जो हमारा अंडरलाइनिंग आइडिया है वो यही है कि हम लोग केवल एनसीईआरटी के बेस्ड कॉन्सेप्ट ही देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन तीनों के रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। बट अदरवाइज़ तीनों अपने में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। ठीक है, इवन इन रिलेटिव वेलोसिटी भी अगर आप देखें कि इसके अंदर यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हम लोग को वी आर गोइंग टू सी इसमें विंड एयर प्रॉब्लम्स होती हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स होती हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम्स होती हैं, देन यू विल बी हैविंग हेयर इन दिस रेनमैन प्रॉब्लम्स होंगी। सो इटसेल्फ दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट गुड। फिर इन दोनों को क्लब करके हो जाएंगे। फिर रिलेटिव वेलोसिटी से मिनिमम सेपरेशन भी आप निकाल सकते हैं कि अगर दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं तो कितना एक टाइम पे मिनिमम होगी। सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट यू कैन बिल्ड अप विद दिस रिलेटिव वेलोसिटी। बस हमारा अगेन आज का जो स्कोप है दैट इज़ लिमिटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन द एनसीईआरटी। ठीक है, सेम ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में यू विल बी हैविंग द मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली at some angle theta that we are projecting from a horizontal plane, but you can develop the same concept if you're going to throw it on the vertical plane, or you're throwing it horizontally, or you're throwing it on an inclined plane. So all those concept you can build up, but here again our scope is only limited to the NCERT. ठीक है, तो हम इसी का ही देखेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 1D में देखा था। तो उसके अंदर क्या होता है हमारा कि रिलेटिव वेलोसिटी इज़ नथिंग बट कि अगर मेरा
कोई भी मोशन होता है हम लोग को उसमें दो फैक्टर्स जरूर देखने होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उसमें ऑब्जर्वर होता है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस तरीके का मोशन लग रहा है या क्या पोजीशन चेंज कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से चेंज हो रहा है या कितनी एक्सेलरेशन है उसमें चेंज हो रहा है, एट व्हाट एक्सेलरेशन इट इज़ मूविंग, सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दैट वी आर सीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मोस्टली अगर हम कोई बॉडी का मोशन देख रहे हैं तो वी कंसीडर के जो ऑब्जर्वर है दैट इज़ एट अ स्टेशनरी पोजीशन और रेस्ट पे है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, कभी कभार हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, वो मोशन इन अ 1D में भी द ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। सो सपोज दिस वन कार इज मूविंग, तो हमने ट्रेन वाले एग्जाम्पल देखे थे, वन कार इज मूविंग, देन अनदर कार इज मूविंग दिस डायरेक्शन एंड दिस कार इज मूविंग दिस डायरेक्शन। तो जो इसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो इस कार को देखेगा तो उसको ही विल बी ऑब्जर्विंग अ डिफरेंट मोशन पैरामीटर्स। ठीक है, सेम वे जो पर्सन यहाँ पे मेरा स्टेशनरी खड़ा होगा वो इस कार को देखेगा, कार ए को, तो उसको डिफरेंट पैरामीटर्स दिखेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी और द मोशन पैरामीटर्स इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्वर को देखना है कि वेदर इट इज़ स्टेशनरी, वेदर इट इज़ मूविंग इन along the direction or at some different direction than my object. So all those concept we are going to see, but इसमें फंडामेंटल वही रहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, अगर आपके दो एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जर्वर है, अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नथिंग बट रिलेटिव, सो यहाँ पे वील टेक इट वेक्टरली, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी को वी विल मेक इट ज़ीरो, उसको जो हमारी जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, सपोज यहाँ पे हमारे को बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है कि बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे मूव करता हुआ दिख रहा है, तो वो हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, बी को हम लोग वी ट्राई टू मेक इट स्टेशनरी। ठीक है, उसको स्टेशनरी बनाने के लिए जो भी हमारे को उसमें वेलोसिटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, विल सेम सुपर इम्पोज द सेम मोशन इन आर ए। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट में, और फिर उसके बाद विल डू अ वेक्टर एडिशन ऑफ दैट। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं, सपोज फॉर इंस्टेंस इफ if this is my A and this is my B, ठीक है, like A is moving and B is moving, ठीक है, so this is they are not in a straight line, they are in a plane, ठीक है, they are moving like this. So if I have to find out relative velocity of A with respect to B, ठीक है, relative velocity of A with respect to B निकालनी है मैंने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, velocity of A माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि यू ब्रेक डाउन द बी इनटू योर कंपोनेंट्स, ठीक है, और उसके बाद निकाल लो। और दूसरा तरीका क्या है कि व्हाट विल डू, हम लोग अभी क्या है मेरा कि ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस माइनस बी। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरा बी है, इसको व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट माइनस। ठीक है, माइनस करने के लिए दिस इज़ माई माइनस वी बी, तो आई विल ब्रिंग इट हेयर, सो इसको टेल टू टेल ऐसे ज्वाइन किया, दिस विल बी माई माइनस वी बी। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन देम, पहले एंगल कितना था इन दोनों के बीच में, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, नाउ द एंगल बिटवीन देम 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा, और इसका जो इन दोनों का मेरा जो रिजल्टेंट आएगा, हमने ऑलरेडी देखा था एनालिटिकल मेथड में इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे देखते हैं हम, वी बी के पैरेलल इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम वे वी बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ज्वाइन करेंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से इन दोनों की टेल से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सो दैट विल बी माई रिजल्टेंट। तो दिस इज़ माई डायरेक्शन एंड दिस इज़ माई रिजल्टेंट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, दिस एंगल अल्फा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो अब हमें इसका रिजल्टेंट हमने देखा था, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द एनालिटिकल कोसाइन लॉ दैट वी हैव स्टडीड एंड द साइन लॉ। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये आर निकालना है तो आर इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो वी पुट इट एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट, ठीक है, इस तरीके से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर रिजल्टेंट। और सेम वे if you have to find out the value of your alpha, tan alpha, that is nothing but your you can write it down, vb sin theta divided by va minus vb cos theta। ठीक है, so here theta आपने यहाँ पे प्लस वी बी कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह आपने यू जस्ट पुट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इज इक्वल टू साइन थीटा 180 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बस। ठीक है, सो फ्रॉम दैट वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर अल्फा ऑल्सो। ठीक है, सो अनदर वे इज टू व्यू इज कि अगर आपकी ये वी ए है
और ये वी बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ए और वी बी अगर हमारी ये है तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो मैं बी को रेस्ट पे लेके आऊँगा। बी को रेस्ट पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैंने रेस्ट पे ले आया, अब ये रेस्ट पे हो गया, यहाँ पे रुक गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर नेगेटिव वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर दी माइनस वी बी। सेम वेलोसिटी मैं वी बी पे सुपर इम्पोज करूँगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी में वी बी पे सुपर वी ए इस पर भी मैं सेम जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे ये किया है वी माइनस वी बी करने का, यही मैं इधर माइनस ये वी बी इस डायरेक्शन में करूँगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो पहले एंगल था इन दोनों के बीच में टेल टू टेल देखते हैं ना, स्मॉलेस्ट एंगल, पहले एंगल थीटा था तो यहाँ पे 180 माइनस था। सेम वही प्रोसेस है। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, तो दिस इज माय रिजल्टेंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग मोस्टली यही करेंगे, विल मेक द ऑब्जर्वर स्टेशनरी, तो जो भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा विल सुपर इम्पोज दैट सेम ऑपरेशन ऑन माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट्स इट्स बीन मेंशन हियर। सो हमारे को दे रखा है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए इज माई ऑब्जेक्ट, बी इज माई ऑब्जर्वर, सो relative velocity of A with respect to B is VA minus VB, ठीक है। सेम वे relative velocity of B with respect to A comes out to be VB minus VA। तो आपको इसको एनालिटिकली दो तरीके से ही सॉल्व करेंगे। you need to be well versed with that analytical method ना। so इसमें you can do it in both the manner। first you can apply it either with the superimposition कि उसको पहले स्टेशनरी कर दो ऑब्जर्वर को, then you can apply, और you can directly apply कि हम लोग जैसे VA प्लस माइनस वी ए लेके करते हैं ना ये वाले से, तो ठीक है। तो इसको पहले अपोजिट साइड माइनस कर दो और फिर उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। तो इसके ऊपर हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर जैसे मैंने बताया ना काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वी हैव रिवरमैन प्रॉब्लम्स ऑन टू इट। तो हमने रिवरमैन प्रॉब्लम पहले तो हमने देखी थी वन डायमेंशन ओनली कि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो बोट इज़ ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो मेरे को ऑब्जर्वर जो मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है उसको जो दिखेगी ये वाली, अगर मेरी रिवर ये है मेरी और बोट की मेरी वी है, तो इस डायरेक्शन में इसको जाती हुई जो मेरे को ग्राउंड इसको दिखेगी दैट इज़ व्हाट वी प्लस यू, जो मेरा ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है। और जब ये वापस आ रहा होगा अपस्ट्रीम में तो इसको कितनी दिखेगी, वी माइनस यू, ठीक है, जब इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम वे अब यहाँ पे क्या होगा मेरा इन 2D में क्या होता है मेरा कि इफ़ द माई रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली बट माई बोट इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए जो वेलोसिटी होगी उसकी ऐसे इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। सो नाउ इट इज़ ए 2D मोशन, क्योंकि वेलोसिटी आपकी सपोज इफ़ माई वेलोसिटी इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर मेरी वेलोसिटी है तो इसमें u ऐड होगा। इफ़ u विल बी एडेड सो दिस विल कम्स आउट टू बी योर velocity with respect to ground, ठीक है, velocity of boat with respect to my ground, ठीक है। so that way it is going to come। so here again your triangular law is there, so you need to be well versed with your analytical method of your or you will be well versed with your cosine laws and sine law। अगर आपको दो साइड पता है तो तीसरी you could able to find out, ठीक है। so sine law और cosine law आपके बहुत अच्छे होने चाहिए टिप्स पे to find out those things in relative motion in 2 dimension, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसी में ही आपको काफ़ी तरीके से बोल दिया जाता है कि यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी। कभी कभार होता है जैसे प्लेन में, जैसे इफ़ यू हैव टू मूव फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, ठीक है, तो उसके केस में तो आपको यू हैव टू मूव अलोंग दिस लाइन ओनली, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिया जाता है कि यू आर मूविंग दिस, और ये दोनों का जो एडिशन होएगा आपका ये हो गया आपकी आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बोट, और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ योर रिवर है तो ये आपकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। दिस इज़ योर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो there are ways to solve it, so if you wanted to go deep into it you can see my other videos, in that we have explained all those questions in detail, ठीक है। I'm just giving you a hint here कि how those question can be solved। it is कि ये velocity plus आपने river velocity ऐड कर दी because you are observing with respect to ground, ठीक है। और आपको वापस भी B to A आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, because this is your river velocity so you will have to drive like this and the river velocity will be added and this will be your third side, ठीक है। this is your V, और इसके अंदर हम वेक्टर लॉ लगा रहे हैं इसमें ट्राइंगल वाली। सो ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपकी यू हो गई, और ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। सो विद दिस यू नीड टू डू, और इसमें आपके जो एंगल्स होते हैं फॉर दैट यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद योर साइन, जो हमने लॉ ऑफ साइंस पढ़ा था इन द ट्राइंगल, लॉ ऑफ साइंस के जो उनकी साइड और उसके एंगल के बीच में जो रिलेटिव जो हमारा रेशियो होता है दैट इज़ सेम, और हमने लॉ ऑफ कोसाइंस देखा था, लॉ ऑफ कोसाइंस जो देखा था। तो ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं व्हेनेवर वी आर स्टडिंग ऑल दोस रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ठीक है।
तो हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वेश्चन. मैंने बोला अगेन वी आर लिमिटिंग आवर सेल्फ विद द स्कोप ऑफ द एनसीईआरटी ओनली. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली. ठीक है, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड and the woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second. ठीक है, woman ride a bicycle with a speed of 12 meter per second. Suppose woman is riding a bicycle, rain is falling like this, and the woman is riding a bicycle here to here with 12 meter per second, and this is your 35 meter per second. This is your 35 meter per second. ठीक है, now you have to sorry, ये जा रही है east to west, so this will be this, ये east to west direction होगी. So this is 12 and the rain is falling vertically 35 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ मेरे को बताना है डायरेक्शन एट विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला सो दैट शी विल नॉट गेट वेट. ठीक है, सो हमारे को ये बताना है कि इसको किस डायरेक्शन में पकड़नी है, जो वुमेन जा रही है उसको किस डायरेक्शन में जा रही है. तो वी हैव टू कंसीडर द रेन, हाउ द रेन इज़ फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन, वुमेन को किस तरीके से दिखेगी रेन आती हुई, ऊपर से गिरती हुई, उसी डायरेक्शन में करेगी ना. सो वी हैव टू सी द, यहाँ पे ये जो वर्टिकल दे रखा है, दिस इज़ अ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल जा रही है, बट मेरे को अगर मेरी स्टेशनरी रहती है वुमेन, तो ये तो सिंपल ऐसे अम्ब्रेला वर्टिकल, अगर मेरी ये मेरी रेन थी तो ये वर्टिकल अम्ब्रेला लगाती है और काम चल जाता अगर ये अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे रहती. बट नाउ शी इज़ ऑल्सो मूविंग, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन. ठीक है, कि वुमेन को किस तरीके से रेन किस डायरेक्शन में आती रही होगी, तो उसी डायरेक्शन में मेरे को अम्ब्रेला डालना है. ठीक है, so that is the concept here. So now this is my velocity of rain. Now if the woman is moving in this direction, so this is velocity of my this is my VR, this is my velocity of my bicycle. ठीक है, velocity of my bicycle. So velocity of rain with respect to velocity of bicycle. So this is what velocity of rain minus velocity of my bicycle. ठीक है, सो यहाँ पे अब velocity of rain और minus velocity of bicycle will be in this direction. ये plus direction, अगर minus करनी है this direction, तो this plus this, so this will be your VR. ठीक है, ये velocity of rain with respect to bicycle. So this is my VR. So she has to hold the umbrella like this. In this way she has to hold the umbrella. So this will be her, this is the theta. तो हमें को यही theta चाहिए. This theta she has to find out कि she has to hold the umbrella like this. So ये theta ही मुझे चाहिए. ठीक है, so how we are going to find this theta? This theta is nothing but हम लोग ट्रायंगुलर लॉ लगा लें या फिर वी कैन ट्रिग्नोमेट्री लगा लो सिंपल. यहाँ पे क्या है, ये वी बी है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज़ नथिंग बट योर वी बी डिवाइडेड बाई वी आर. तो वी बी कितना है आपको 12 दे रखा है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 35. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ योर टेन थीटा. ठीक है, यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर टेन थीटा. सो टेन थीटा आपका आ गया 12/35.343 थीटा आ गया आपका दिस. ठीक है, सो यहाँ पे थीटा कम्स आउट टू बी योर 19 डिग्री. theta comes out to be a vertical towards the west side. ठीक है, so from the vertical towards the west side she has to do. ठीक है, like this हम रेन इस तरीके से आ रहे होंगे, so from the vertical towards the west side. तो ये west side हो गई ना, इधर की साइड, ये इस साइड हो गई, ये west side, so towards the west side vertical. so this is your 19 डिग्री. और यहाँ पे ये पता रखा है कि हमने जो 4.1 एग्जाम्पल किया था, देयर वी आर ऑब्जर्विंग द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने विंड की वेलोसिटी को ऐड किया था. तो सपोज विंड इज़ फॉलिंग हेयर एंड द रेन इज़ ऑल्सो फ्लोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सपोज द विंड रेन इज़ फॉलिंग डाउन विद सम वेलोसिटी एंड दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई विंड एंड दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई वी, जो है वेलोसिटी ऑफ माई रेन. तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. तो यहाँ पे क्या होगी, दिस प्लस दिस वी, तो दिस कम्स आउट टू बी माई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और तो हेयर यहाँ पे यहाँ क्या हुआ था, देयर वी हैव सीन द थिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो यहाँ पे हमने ऐड की थी दोनों, तो यहाँ पे हमने करी थी v प्लस यू किया था. ठीक है, और अभी का जो केस है हमारे को क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू द बाईसाइकिल. ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल है. तो यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन सपोज ये है और द वुमेन इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज द वुमेन इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन with some velocity u. So now here I have to find out the velocity of rain with respect to my woman, तो वो कितनी होगी, velocity of rain minus velocity of my woman,
वेलोसिटी ऑफ माई वुमेन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वुमेन ये है यहाँ पे मेरी, तो आई डू माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू दिस डायरेक्शन बिकॉज माइनस है। और नाउ विल डू द सेम अगर यहाँ पे मैं माइनस रख दूँ, दिस इज द सेम वेक्टर एडिशन लाइक वी हैव डन इन आर ट्रायंगुलर लॉ। सो दिस प्लस दिस कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वुमेन है, सो दैट्स अ डिफरेंस इट्स बीन टोल्ड हेयर, ठीक है। वहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करा था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वुमेन है, ठीक है। सो यही दे रखा है हमारे को रिलेटिव वेलोसिटी में। अब हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे विल सी सम क्वेश्चंस देयर, मे बी सम क्वेश्चंस ऑन रिवर बोट वगैरह दे रखे होंगे, सो विल ट्राई टू सॉल्व दैट। रेन वगैरह के भी क्वेश्चन है वहाँ पे, तो विल सॉल्व दैट एट दैट प्लेस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आर मोशन इन अ प्लेन, जहाँ पे हमारा 2D जो मोशन होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन इज, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देख लें। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट इज इन द फ्लाइट बीइंग थ्रोड और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। व्हेन यू थ्रो अ बॉल एट सम एंगल, सो इट विल गो लाइक दिस। सो इट इज डूइंग इट इज़ अ मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन अंडर द, इसमें अंडर द इफेक्ट ऑफ योर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन अंडर द इफेक्ट ऑफ योर ग्रेविटी। सो हेयर we just throw the ball one time, it is there in the flight, and this is what the projectile। और इसके जो हमारे एग्जांपल्स हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल, और उसका एप्लीकेशन जो यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ योर सैटेलाइट लॉन्चेस और इन योर मिसाइल्स, इन योर डिफेंस सिस्टम। सो देयर इन दोज केसेस द प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाइट प्रिडोमिनेंट। आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा समझा जाता है व्हाट इज माई मोशन ऑफ माई प्रोजेक्टाइल, ठीक है। So while dropping the bomb, there also the projectile is there, वहाँ पे horizontal projectile का concept आता है। So while in terms of launching a satellite, there also we consider the motion of projectile, ठीक है। So that's why this projectile motion it's been need to go through the concept of projectile motion, ठीक है। So projectile motion जो है हमारा, that is a result of two separate simultaneously occurring motion, ठीक है। तो this is my projectile motion, so it is a motion in two डायरेक्शन, दिस इज़ माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ माई वाई डायरेक्शन। सो दोनों मेरी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। जो एक्स का मोशन होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। तो यहाँ पे बता रहा है दो मोशन है मेरे। हॉरिजॉन्टल जो मोशन है दैट इज़ विदाउट एक्सेलेरेशन, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, और ये जो मोशन है दैट इज़ अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। ये मेरा जो वर्टिकल मोशन है दैट इज़ अंडर द ग्रेविटी। सो वर्टिकल मोशन विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन दैट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी। सो गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ फाइंड आउट दिस इंडिपेंडेंसी इन द मोशन वाई और एक्स में, and he has presented it in the dialogue on the word system. So Galileo has presented this physical independence of the motion in this dialogue on the great word system, ठीक है। नाउ हम जो दो तीन एजम्पशंस लेके चलते हैं। एक तो हम लेके चलते हैं कि वी आर नॉट कंसिडरिंग द अर्थ कर्वेचर, वी आर कंसिडरिंग ऑल द प्रोजेक्टाइल मोशन दैट वी आर कवरिंग विच इज़ नियर टू द अर्थ सरफेस, सो दैट द ग्रेविटी जी की वैल्यू जो होती है मेरी कॉन्स्टेंट रहती है, जी की वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहती है, इट इज़ नॉट चेंजिंग। सो दीज आर द एजम्पशन वी आर टेकिंग। एक और एजम्पशन लेके चलते हैं, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो दिस इज़ एन आइडियल केस, नेग्लिजिबल इफेक्ट है, बट इफेक्ट होता है। विल सी हम लोग अभी आइडियल केस प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, उसके बाद विल सी के एक इसमें पैराग्राफ दे रखा है। दिस पैराग्राफ इज़ बिन रिटन दिस वन के व्हाट इज़ द इफ़ यू आर हैविंग द एयर रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं मेरे आइडियल प्रोजेक्टाइल के, उसमें क्या क्या फ़र्क आता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग कौन कौन से एजम्पशंस हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि अर्थ का कर्वेचर हम लोग अभी नेगलेक्ट लेके चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेके चल रहे हैं, और हम लोग जितना भी मोशन कंसिडर कर रहे हैं नियर टू द अर्थ सरफेस है, ताकि हमारा जी जो हमारा मेंटेन रहे, कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। नाउ हम लोग स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल इज बिन लॉन्च विद द इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी नॉट है एट एन एंगल थीटा नॉट, ठीक है। आपने थीटा नॉट से फेंका एट विद द वेलोसिटी वी नॉट। तो दिस इज़ योर मोशन, ठीक है। एक्स और वाई में दिस इज़ योर मोशन, यू हैव थ्रोन इट विद वेलोसिटी वी। तो यहाँ पे दिस इज़ योर थीटा नॉट, एंड हेयर इफ़ यू ब्रेक डाउन दिस वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी है, इफ़ यू ब्रेक डाउन इट, सो आपने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन किया, इसके हेड से इसके एक्स पे ब्रेक डाउन, इसको नीचे ड्रॉप किया, वाई से ड्रॉप किया, तो ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, ये हॉरिजॉन्टल। जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यू साइन थीटा के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। जो भी वर्टिकल मोशन होगा आपका, वो आपका वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर नहीं करेगा। और वर्टिकल में इसके ऊपर क्या लग रही है, एक
एक इसको पुश मिल रहा है ऊपर से, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेगेटिव पुश मिल रहा है, रिटार्ड हो रही है ये, ठीक है, बिकॉज मेरी वेलोसिटी ये है और मेरी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये रिटार्ड हो रही है. सो इफ़ देयर इज़ नो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द मोशन विल बी लाइक दिस, इसी डायरेक्शन में मोशन होता. ये जो मोशन मेरा ड्रॉप डाउन हो रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ माई दिस, ठीक है. जो ये मोशन मेरा हर पॉइंट पे जो कम आता जा रहा है, दिस मोशन, ये जो मेरा कम आता जा रहा है, दैट मोशन जो रिड्यूस होता जा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिटार्डिंग द माई वर्टिकल वेलोसिटी इज रिटार्डिंग, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में देयर इज़ नो ड्रैग, और देयर इज़ बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग, यह ड्रैग नहीं ले रहे हैं, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग कि इसकी वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट चेंज. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन करेगा विद दिस वेलोसिटी, देयर इज़ नो चेंज इन दिस वेलोसिटी. तो कंटिन्यूसली ये जहाँ से स्टार्ट होकर पूरा ये जहाँ पे गिरेगा वहाँ से वहाँ तक में इट विल मूव, कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. बट वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में अगर मैं देखूँ यहाँ से ऊपर जाएगा बिकॉज देयर इज़ अपोजिट इसको एक्सेलरेशन मिल रही है, रिटार्ड कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, मैक्सिमम पे पहुँचेगा, मैक्सिमम पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. वर्टिकल वेलोसिटी दिस वाला, ये वाला जो फैक्टर होगा हम देख रहे हैं ना, वर्टिकल में केवल वर्टिकल काम करेगा, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल काम करेगा. तो वर्टिकल में ये जो मेरा u sin थीटा वाला है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इट विल गो अप टू जीरो, और फिर ये नीचे से यहाँ से u sin थीटा से होके इट विल गो अप टू जीरो, और फिर उसके बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और फाइनली इट विल कम डाउन टू u sin थीटा, ठीक है. फाइनली इस पॉइंट पे जहाँ पे भी ये गिरेगा, तो आइडियल हम प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, जहाँ पे भी गिरेगा तो वहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी यही होगी v नॉट, ठीक है, वहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी, ये वाली मेंटेन रहेगी मेरी v नॉट कॉस थीटा, और जो वर्टिकल वाली होगी वो मेरी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी v नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है. सो अब हम और थोड़ा स्टडी करते हैं इसको. और जो भी मेरा ये जो मोशन जो मेरा ये कम हो रहा है, ये इफ़ वी से कि ये मेरा मोशन विद द ग्रेविटी है, ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती सो दिस विल बी माई मोशन, ठीक है, दिस विल बी माई मोशन, ऐसे मूव करती रहती विद द वेलोसिटी v, इट विल कीप ऑन मूविंग, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी. तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है आपने, तो दैट इज़ नथिंग बट ये जो जा रहा है दैट इज़ v नॉट t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर. तो ये जो जी टी स्क्वायर आ रहा है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कमिंग जी टी स्क्वायर दिस, ठीक है. सो हमारे को यही दे रखा है यहाँ पे. यस, सो आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इन दिस डायरेक्शन माइनस जी जे, ठीक है. ax में कोई एक्सेलरेशन नहीं है आपकी, और वर्टिकल में दिस g है आपकी, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v नॉट कॉस थीटा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज v नॉट साइन थीटा नॉट. तो यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट रहेगा मेरा, 2D जो होता है दैट इज़ नथिंग बट 1D, ठीक है. ये मेरा x का रहेगा, ये मेरा y का रहेगा. तो x के जितने भी पैरामीटर चेंज होंगे केवल x की वजह से होंगे, जैसे ये वाला पैरामीटर हो गया और ये मेरा है, तो दीज बोथ विल चेंज द मोशन ऑफ माई, विल डिस्क्राइब द मोशन इन द x. तो ठीक है, y के जो मेरे होंगे दैट इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब द मोशन इन माई y, ठीक है. अब हम देखते हैं, वी टेक द इनिशियल पोजीशन एट ओरिजिन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. नाउ x का जो मोशन होगा दैट विल डिफाइन बिकॉज ऑफ माई x के जो भी डिस्क्रिप्शन है मोशन का, वो क्या है मेरा u नॉट x से जा रहा है, और मेरी x जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना. तो यहाँ पे x जो आएगा मेरा uxt, जो इनिशियल वेलोसिटी है x, प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर. तो यहाँ पे ax क्या है मेरा 0, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा x जो आ जाएगा मेरा ux इंटू टी, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा बस. और यहाँ पे जो मेरा ux है, इफ वी टेक दिस ux, दिस ux इज द इनिशियल ये वाली वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है, दैट इज़ योर ux इनिशियल वेलोसिटी. तो आपका x आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है. और y अगर हम देखेंगे, y का किसी एट ये दिस इज एट सम टाइम t, ठीक है, एट सर्टेन टाइम t, इफ़ आई टेक आफ्टर टाइम t, सो दिस इज माई x. तो यहाँ पे जो x आएगा दैट इज़ v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी. सो ये वाला जो पॉइंट बताएगा वो आपका ये x बताएगा, और जो ये वाला मेरे को y बताएगा, दिस y का कितना हो जाएगा यहाँ पे, y इज़ नथिंग बट योर uy जो इनिशियल आपका है इंटू टी प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे इनिशियल कितना है आपका u नॉट साइन थीटा नॉट माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर. सो दिस इज़ योर y, ये आपका y के कोऑर्डिनेट्स बताएगा विद द टाइम, ठीक है. ये ut आएगा विद द टाइम के अकॉर्डिंग आपके y के कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू टेल यू दिस, ठीक है. सो हेयर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ये मेरे आगे x और y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. एट सर्टेन टाइम दिस इज़ माई x, y,
ठीक है। और इस पे एट दिस पॉइंट दिस विल बी, सपोज दिस इज़ माई वेलोसिटी, ठीक है, एट दिस पॉइंट दिस इज़ माई वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है दैट विल बी कांस्टेंट 1 यू नॉट कॉस थीटा, बट वाई कंपोनेंट जो होगा मेरा यू नॉट एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा बट वाई कंपोनेंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से मेरा थीटा नॉट विल बी चेंजिंग कंटिन्यूसली, बिकॉज इस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट मेरा कुछ और होगा। वाई कंपोनेंट कितना होगा, वी वाई अगर मैं देखूँ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू वाई प्लस ए वाई टी होगा। तो वी वाई कितना मेरा, वी वाई जो होगा एट सर्टेन पॉइंट इट इज़ नथिंग बट वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एट सम टाइम टी। सो यहाँ पे वी वाई इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ योर जी, ठीक है, रिटार्डिंग, इट इज़ कंटिन्यूसली रिटार्डिंग एट सर्टेन टाइम इट विल गेट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड वी वाई विल गेट जीरो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिटार्डिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वी वाई विल गेट जीरो। तो यहाँ पे एट सम पॉइंट दिस इज़ माई वेलोसिटी, अगर मैं देखूँ हर पॉइंट पे माई एक्स की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ दिस इज़ माई, सो दिस माई वेलोसिटी, हमने देखा था ना एक्स वाई का 2D में जो अगर मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ दैट गिव्स द वेलोसिटी, तो दिस माई वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो एक्स की वेलोसिटी होगी और वाई की, जो वाई की वेलोसिटी होगी यू विल गेट इट फ्रॉम दिस वन, ठीक है। सो दैट इज़ लेसर देन दिस वेलोसिटी, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। जो एक्स की वेलोसिटी होगी वो आपकी वी नॉट कॉस थीटा नॉट, अगर ये मेरा थीटा है और ये मेरी वी है तो आपका वी कॉस थीटा जो हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेम रहेगा, एक्स डायरेक्शन मेरा हमेशा सेम रहेगा एक्स डायरेक्शन में। और आपका यहाँ पे साइन, अगर ये थीटा दे रखा है तो वी यहाँ पे टेन थीटा आपका जो हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट योर वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, जो आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो वी वाई आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं और वी एक्स ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि हम वी आर गोइंग टू एनालाइज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटली, इनिशियल वेलोसिटी उनकी अपनी सेपरेट डायरेक्शन में विद द चॉइस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। बट हम लोग जो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इस डायरेक्शन में ले रहे हैं इट इज़ ऑन यू, ठीक है, इट इज़ ऑन यू बिकॉज यू वांट टू सिंप्लीफाई। हमने इस ऐसे अगर एक्स वाई ले रखे हैं इस इन दिस फैशन, तो हमारी जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आ रही है दैट कम्स आउट टू जीरो, एक्स में जीरो आ रही है, तो हमारे को जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिंप्लीफाई हो रही है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यू कैन स्टडी द मोशन इन दिस एक्स वाई, ठीक है, ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका एक्स, तो आपका मोशन आप स्टडी कर सकते हैं, आपके पैरामीटर सेम रहेंगे बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे आपके थोड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, आपकी यहाँ पे ये तो आएगी आपकी, ये सपोज यहाँ पे ये थीटा ये हो जाएगा आपका, तो आपके वेलोसिटी तो आपकी सेम दोनों डायरेक्शन में ब्रेक होगी, बट यहाँ पे आपकी ये भी दोनों डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगी, जो आपकी जो जी है तो ये इस डायरेक्शन में भी ब्रेक होगी और वर्टिकल में भी, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएंगे। अभी तक क्या है, मेरी एक ही डायरेक्शन में जी थी बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एज ए एक्सेस, तो अगर मैंने ये वाले एक्सेस ऐसे लेना शुरू कर दिया तो मेरे जी भी दो हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में मेरा जी हो जाएगा कुछ और इस डायरेक्शन में। सो इफ़ यू टेक इट हेयर इट विल कम जी कॉस थीटा आ जाएगा और हेयर आ जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। सो नाउ आई हैव टू अप्लाई कि ए एक्स में भी आ जाएगा मेरा, ए एक्स में भी रिटार्डेशन होगा जी साइन थीटा से, ठीक है, ए एक्स में भी रिटार्डेशन होगा जी साइन थीटा से, तो आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी इक्वेशंस ना। सो दैट्स वाई वी कंसीडर आवर एक्सेस कि हमारे को सिंप्लीफाई रहे वो चीज़ें, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको हमने यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे बट इन सम केसेस इफ़ द बॉल इज़ प्रोजेक्टेड हेयर ऑन सम इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सुटेबल इज़ टू टेक दिस एज एन एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये हम वाई ले लिया, ये हमने एक्स ले लिया, बिकॉज इफ़ वी टेक दिस इट विल सिंप्लीफाई आर इक्वेशंस, ठीक है, बाय इंस्टेड ऑफ टेकिंग, बिकॉज ऐसे हम लेंगे तो हमारे को हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट वी वाई हमारा जो होगा, ठीक है, तो दोज थिंग्स वी कैन ईजिली रिजॉल्व, क्योंकि हमने ऐसे फ्लैट वाला ही पढ़ा हुआ ना कि यहाँ से अगर ये फ्लैट गिर रहा है तो हम वी कैन ईजिली डू दिस के हमने रोटेट कर दिया, एंड वी कैन ईजिली अप्लाई द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन दिस प्रोजेक्टाइल के जब हमारा फ्लैट होता है इन दैट वी कैन ईजिली अप्लाई। सो it depends on you how which mutually perpendicular axis you are taking, but in this we know कि हम लोगों को यही वाला लेने में फ़ायदा है बिकॉज हमारी जो velocity है दैट हमारी जो acceleration है दैट इज़ इन वन डायरेक्शन, ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू टेक इट, ताकि हमारा जो इस डायरेक्शन की हमारी या इस डायरेक्शन की जो भी acceleration है दैट इज़ जीरो, ए एक्स कम्स इज जीरो, सो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग दिस। तो यहाँ पे वही है कि चॉइस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स इज डिपेंड्स ऑन कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो सिंप्लीफाई हो जाए जिसमें, ठीक है। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हेयर रिमेन कांस्टेंट, हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं तो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है। अगर हम कोई और डायरेक्शन में ले लेते, अगर इस डायरेक्शन में ले लेते तो मेरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल नॉट बी कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक ये आ गई और ये मेरा जी होता, तो बिकॉज दिस इज़ माई एक्स एंड दिस इज़ माई वाई, तो एक्स डायरेक्शन में मेरा कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहता ना, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी मेरा चेंज कर रहा होता, ठीक है, बिकॉज माई जी साइन थीटा विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन एंड जी कॉस थीटा विल बी हेयर, जी कॉस थीटा,
ठीक है, ये जी था मेरा, तो जी भी मेरा एक्स में भी मेरा रिटार्ड कर रहा है और ए वाई में भी मेरा एक्सट्रैक्शन में भी रिटार्ड कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी रिटार्ड करेगा। तो मेरी दोनों जो मेरी वेलोसिटी होगी इन एक्सट्रैक्शन दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट है एक्सट्रैक्शन के, विद दिस सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस आई हैव गॉट माई एक्सट्रैक्शन एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर चूजिंग इट। सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इज़ माई एट दिस पॉइंट, दिस इज़ माई मैक्सिमम हाइट जब मेरी वी वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। हमने इस वाले में अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया वी नॉट से, तो इफ़ यू सी कि वी एक्स मेरी सेम रहेगी हर जगह, बट माई वी वाई इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है मेरी, और यहाँ पे जाके 0 हो गई। फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मेरी इंक्रीज़ करनी शुरू हो गई। यहाँ से यहाँ तक तो मेरा मोशन क्या होगा, मेरा ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से इफ़ आई गो लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। फिर यहाँ से वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड ये मेरा बिल्कुल यहाँ पे जो वेलोसिटी मेरी वी नॉट थी वो यहाँ पे जो हिट करेगा वी नॉट से करेगा, जो मेरी वर्टिकल होगी वी नॉट वाई, जो मेरी वर्टिकल होगी। ठीक है, सो इन आइडियल केस वी हैव अ सिमेट्रिक, ये वाला जो मोशन होगा दिस मोशन इट ऑल सिमेट्रिक। ठीक है, ये ऊपर जाने वाला मोशन है, नीचे वाला दिस इज ऑल सिमेट्रिक मोशन। ठीक है, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा यहाँ से यहाँ तक, उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। जो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी वही वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पे होगी, बट द डायरेक्शन ऑफ वाई विल बी अपोजिट। ठीक है, वाई की अपोजिट हो जाएगी, बट ये जो पॉइंट होंगे ये वाले, ये सब पे मेरे सेम होगी मेरी। ठीक है, इस पे भी वेलोसिटी और इस पे भी वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज दिस इसके इधर का मोशन, दिस मोशन एंड दिस मोशन इज टोटली सिमेट्रिक। ठीक है, इन माई आइडियल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल जहाँ पे एयर ड्रैग नहीं है। और किसी पॉइंट पे मेरे को थीटा चाहिए होगा, इफ एनी पॉइंट इफ आई नीड दिस थीटा इज नथिंग बट योर टेन थीटा। अगर मैं देखूँ तो दिस इज नथिंग बट योर वी वाई ओवर वी एक्स। ठीक है, वी वाई आपको पता है हाउ योर वी वाई इज डिक्रीजिंग, दिस इज योर वी वाई। ठीक है, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, और वी एक्स आपका दैट इज कॉन्स्टेंट। सो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट योर वी वाई इज 0, सो दैट्स वाई योर थीटा कम्स आउट टू बी 0। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे है आपका थीटा, यहाँ पे थीटा नॉट है, ये थीटा इज डिक्रीजिंग, तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे आपका थीटा विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग। जो वेलोसिटी है आपकी कीप ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे बिल्कुल आपका स्लोप विल गेट 0। ठीक है, स्लोप विल गेट 0, फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, अपोजिट डायरेक्शन में इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका इक्वेशन ऑफ ए पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मेरे को वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस वाई एंड एक्स। ठीक है, एक्स और वाई का लोकस निकालना है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। अभी तक हमने जो रिलेशनशिप निकाली है यहाँ पे दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड टी और वाई एंड टी। ठीक है, कि विद द टाइम हाउ माई एक्स इज चेंजिंग, विद द टी हाउ माई वाई इज चेंजिंग। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, सो अगर मैं एक्स यहाँ पे है तो दिस माई वाई, सो ये मेरे को मिल जाए एक्स वाई। अगर मेरा एक्स ये पे है तो यहाँ पे वाई कितना होगा। ठीक है, अगर मेरा एक्स यहाँ पे है तो वाई कितना होगा। सो दैट इज़ व्हाट रिलेशनशिप वी नीडेड। सो व्हाट वी विल डू, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन यहाँ से आई विल टेक द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम एयर। टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा नॉट। इस टी को आई पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन, तो मेरा यहाँ पे टी मेरा कैंसिल हो, टी की जगह मेरा एक्स और वाई में मेरा रिलेशनशिप आ जाएगी। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट। सो यू आर गोइंग टू एलिमिनेट द टाइम एंड फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू टेन थीटा नॉट एक्स माइनस जी डिवाइड बाई 2 वी नॉट cos theta naught का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है मेरी y इज इक्वल टू, सो इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके की क्वाड्रेटिक होती है। सो आई एम हैविंग दिस एज ए, सो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये हो गया। सो जो मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, अगर मेरा एक एक्स स्क्वायर के साथ वाला कंपोनेंट इफ इट्स नेगेटिव, सो इट विल शो अ इनवर्स पैराबोला। इफ ए इज़ पॉजिटिव देन इट विल शो अ पैराबोला, ओपन पैराबोला। ठीक है, अगर मेरा ए नेगेटिव है तो इनवर्स पैराबोला। ठीक है, सो हेयर ऑल्सो वी आर सीइंग इनवर्स पैराबोला। ठीक है, और एक्स एंड वाई, एक्स जो दिखाता है मेरे यहाँ पे, सो देर आर एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया देर आर टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो कौन कौन सी वैल्यू है एक्स की, एक तो इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 है, किस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, दिस इज माई रेंज पॉइंट। ठीक है, दिस इज माई रेंज पॉइंट। सो x की 2 वैल्यू के लिए मेरा 0 है, दिस इज माई r पॉइंट। अब वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, व्हाट इज दिस रेंज, सो दिस इज माई r पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट माई r, 0। ठीक है, एंड दिस इज माई 0, 0। सो एट दीज 2 पॉइंट्स आई एम गेटिंग माई y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और किसी पॉइंट पे भी अगर आपको लेना है ये दोनों पॉइंट, सो एट दीज x1 एंड x2 यू गेट द सेम वैल्यू ऑफ y।
ठीक है। सो अगर आपको कोई भी y की वैल्यू निकालनी है, अगर इफ़ यू आर हैविंग दिस वैल्यू एज y, ठीक है, आपको सपोज यू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल, इट विल गो एंड हिट देयर एंड आफ्टर सम टाइम इट इज़ गोइंग टू हिट ऑन द सेम लेवल, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट इफ यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव द सेम वैल्यू ऑफ y, आपके साथ y की वैल्यू है, यू जस्ट पुट दैट वैल्यू ऑफ y, सपोज y यू पुट इट 10, सो ऑन दिस 10 यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ x, तो एक वैल्यू ये आएगी x की और एक वैल्यू ये आएगी आपकी x की, ठीक है, ये दो वैल्यू आएंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन के अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप पढ़े होंगे आपने, सो यू विल सी कि रूट्स ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 जो होते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, उसको हम लोग माइनस बी बाई ए से लिख सकते हैं, और x1 x2 जो होते हैं मेरे, दैट यू कैन राइट इट विद सी बाई ए, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट इट। और यहाँ पे x1 प्लस x2 जो होगा दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए रेंज, x1 प्लस x2 जो है ये टोटल ये रेंज बनाता है ना, दिस इज़ r, तो ये x1 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का मेरा, ये मेरा जहाँ पे अगर ये यहाँ पे हिट करे, सपोज इट इज़ गोइंग टू हिट इट एयर, सो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया। तो ये वाला भी जो पोर्शन होगा x1 होगा, बिकॉज द सिमेट्री इज़ देयर, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा ना, तो दिस सिमेट्री, सो टोटल जो हो जाएगा दिस इज़ नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक का इट इज़ नथिंग बट x1 प्लस x2। तो ये क्या होता है मेरे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट किस तरीके से लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर मेरी इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, सो इसमें जो होते हैं मेरे सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 दैट इज़ नथिंग बट b बाई ए, ये वाला कंपोनेंट x का जो x के साथ मेरा कोफिशिएंट है और मेरे x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है। सो इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको किसी तरीके का मिले तो पैराबोलिक इक्वेशन आप लगा सकते हैं सम ऑफ द रूट से, तो इट इज़ जस्ट टू सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम अगर कुछ ऐसे इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। सो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि मेरा y जो है मेरा दैट सिंगल y इट इज़ गोइंग टू यील्ड टू वैल्यूज़ ऑफ x, x1 एंड x2, ठीक है। हर एक y पे दो वैल्यूज़ ऑफ ये आएंगी आपकी, ठीक है, हर एक y पे। सो एनी वैल्यू ऑफ y यू विल गेट टू वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे मेरा ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला नेगेटिव है, सो दैट इज़ ए इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। और इसमें जो हमारे जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ वन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड इट इज़ सिमेट्री, इसकी इस पॉइंट के अबाउट, टॉप मोस्ट पॉइंट इसके अबाउट, ये जो मेरा हाइट है टॉप मोस्ट हाइट, ये जो सेंटर लाइन है इसके अबाउट ये वाली दिस इज इक्वल टू दिस। आइडियल केस में बता रहा हूँ मैं, ये दोनों सिमेट्रिक होती हैं, तो हर पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी उसकी अपोजिट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट माई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। एक्स का कंपोनेंट सेम रहता है बट वाई का चेंज होता रहता है, ऊपर जाते टाइम वाई का कंपोनेंट मेरा डिक्रीज होता रहेगा, सपोज यहाँ पे ये है, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर वही अपोजिट साइड में इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्स, ठीक है, वही अपोजिट साइड में इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। और ये वाला पॉइंट होगा मेरा वेयर माई velocity of y will get 0, but at this point velocity of x is not equal to 0, that is again the same velocity, that is v naught x, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होगी, और आपके कंटिन्यूस जो लगेगी ये ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती रहेगी आप पे कंटिन्यूस, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितने टाइम तक ये बॉडी मेरी हवा में रही, जो एक तो यहाँ से जब मैंने थ्रो करी और जहाँ पे लैंड करी उन दोनों के बीच में कितने टाइम ये हवा में रही, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम। सो वी नो कि इसके अराउंड ये दोनों जगह सिमेट्रिक है, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। अगेन इट इज़ अ केस ऑफ आइडियल प्रोजेक्टाइल विदाउट हैविंग एयर रेजिस्टेंस, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। सो हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल लें, सो दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो 2 टाइम्स ऑफ योर टाइम ऑफ एसेंट इज़ नथिंग बट योर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम मेरा हवा में रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं ये कि इसके मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0 करके, वी वाई इज इक्वल टू 0 करके निकालते हैं। तो वी वाई क्या हो गया मेरा, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई दे रखी है आपको वी नॉट साइन नॉट टी, और ये कितनी है आपकी माइनस जी, तो ये इधर आ जाएगा बिकॉज दिस इज 0, ठीक है। सो यू विल गेट द टी एम एस वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, ठीक है। सो ये आप गया आपका यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यही टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, ठीक है, यही टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में लगेगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, और आप ये देखो ये वाला फैक्टर इज़ नथिंग बट योर यू वाई, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वो मेक सेंस ना, क्योंकि आपका बिकॉज कितने टाइम में हवा में रहेगा डिपेंड्स कि आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वाई में किस तरीके से चेंज कर रही है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगी, इसकी कोई चेंज नहीं हो रहा, और जो आपका जो रिटार्डेशन हो रही है वर्टिकल में ही हो रही है, तो दैट इज़ ओनली गोइंग टू डिफाइन, सो वर्टिकल वेलोसिटी डिफाइंस योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यू कैन राइट 2 u y is my initial
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय जी. सो दिस इज़ योर टी. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन योर वर्टिकल वेलोसिटी ओनली, नो हॉरिजॉन्टल. So 2 times of your and the symmetry about the parabolic path. So that's why we are taking 2 times of your time of ascent. मैक्सिमम हाइट देखते हैं. मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका क्या है मेरा, कि एक तो तरीका ये है कि आप इसका S0 कर दो, यहाँ पे SY 0 कर दो. SY क्या होगा आपका UYT प्लस 1/2 AY/t². ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे को निकालना है तो यू विल डू दिस. ये पॉइंट इनिशियल है, ये पॉइंट फाइनल है, तो इसको मैं 0 लिख दूँ. UY आप ये डाल दो. ठीक है, इंटू टी की वैल्यू जो आपने टी की वैल्यू टी एक कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ 0. सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी. देन अगेन यू पुट द, नहीं यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी. टी हमने दूसरे तरीके से भी निकाल लिया, v इजिकल टू इस तरीके से भी निकाल लिया. जो हमारे को HM निकालना है, HM यू कैन फाइंड आउट विद दिस इक्वेशन v² इजिकल टू u² प्लस 2as से निकाल सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से दिस इज़ 0, इनिशियल आपको पता है, u पता है, तो हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर एस मैक्सिमम हाइट. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस टी, जो आपने टी निकाला, टी हाफ टाइम निकाला आपने, जो टाइम ऑफ एसेंट निकाला u sin θ/g, तो यू जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट वाली में तो एस इजिकल टू ut प्लस हाफ u इंटू टी माइनस 1/2 g/t². ठीक है, तो दैट यू पुट इट t² डाल दिया आपने. सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम हाइट, दैट इज u v0 sin θ0 का होल स्क्वायर बाय 2g. तो अगेन इफ़ यू सी इट हेयर, तो h इज़ नथिंग बट योर uy² बाय 2g. तो हेयर इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर इनिशियल vertical velocity. So here also it is depending upon your initial vertical velocity. तो अपना हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, ये याद रखना, बिकॉज क्वेश्चंस जो आते हैं यू कैन डायरेक्टली देखते ही साथ एकदम हिंट कर जाता है व्हेन यू हैव दिस सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो जो आपके टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और हाइट मैक्सिमम हाइट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. अब हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, वो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. ठीक है, और आर कितना होता है मेरा वेलोसिटी ux इंटू टी. तो ux तो मेरा कांस्टेंट है, टी क्या हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, और टाइम तो यहाँ पे मेरा ux इंटू टी कर दूंगा. ux कितना है मेरा u0 cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, इससे मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा कि इफ़ आई ओपन इट, तो यहाँ पे ux इंटू ui. ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है, डिवाइड बाई जी, दैट इज़ माई आर. यहाँ पे ui पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज ui पे इसलिए डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है मेरा. ux पे इसलिए डिपेंड कर रहा है, मेरा जो ux इनिशियल वेलोसिटी आएगी. ठीक है, ये मेरा दोनों पे डिपेंड करता है, ux और ui पे. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका, यू कैन राइट इट डाउन v0² sin 2θ/2g. ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होगी, व्हेन दिस फैक्टर इज़ 1. ये कब 1 होगा, व्हेन दिस इज़ 90 डिग्री, व्हेन θ0 इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, जब आपका sin 2θ0 आपका 90 डिग्री 1 हो जाएगा. और ये 1 कब होगा, जब ये 2θ0 आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से θ0 आ गया आपका 45 डिग्री. और 45 डिग्री पे आपकी कितनी है, v0²/g. ठीक है, सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, और इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रोजेक्टाइल. अब विल सी क्वेश्चंस देख लेते हैं. आई थिंक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे को नेक्स्ट में देखना पड़ेगा. नेक्स्ट में देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द टाइम. अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हमने देख लिया. अब हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस. तो इन द गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस ही हैज़ सीन दैट कि जो आपके रेंज होती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज़ इक्वल इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि आपने एक फेंका 30 डिग्री से, तो दूसरा हो गया 90 - 30. आपने एक फेंका 15 डिग्री से, दूसरा हो गया 90 - 15. ठीक है, आपने एक फेंका आपका 60 डिग्री से, दूसरा हो गया आपका 90 - 60. तो ये कितना हो गया 30, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 60, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 45, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया मेरा 30. सो आप इससे फेंकें या इससे फेंकें 60 डिग्री से, आप इनिशियली आपका प्रोजेक्शन जो होगा 30 डिग्री हो या 60 डिग्री, 15 डिग्री हो या 17 डिग्री, तो इन सब में जो आपकी रेंज आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल. सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. रीज़न बता रखा है यहाँ पे, बिकॉज फॉर द एंगल 45 + अल्फा 45 - अल्फा 2 θ0, यहाँ पे बिकॉज 2 θ0 है ना, यहाँ पे दे रखा है कि जो मैक्सिमम रेंज है मेरी, उससे आप इधर कुछ एंगल ले लो या इधर कुछ एंगल ले लो इक्वल. सपोज 45 मैक्सिमम है, अब मैं 10 डिग्री इधर ले रहा हूँ, 10 डिग्री इधर, सो दैट मीन्स 35 इधर ले लिया मैंने.
10 डिग्री इधर, और इधर 35 कितना ले लिया 55, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 90 तो हो गया, ठीक है। सो 35 45 इधर ले लिया, सो दैट इज़ गोइंग टू यील्ड मी द सेम रेंज आएगी इनमें, सेम आर आएगा, ठीक है, सेम आर आएगा, बिकॉज हेयर यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स ऑफ दिस है, 2 टाइम्स ऑफ दिस 92 प्लस अल्फा, ये भी 92 प्लस अल्फा, इन दोनों की वैल्यू जो आती है दैट इज सेम वैल्यू cos 2 अल्फा आएगी, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का होता है हमारा कि जब भी मेरा 90 होता है तो माई एंगल गॉट इनटू कोसाइन एंगल। सो यहाँ पे जो मेरा था, अगर मैं इसका sin 2 थीटा करूँ तो इसका मैंने sin 2 थीटा किया तो ये मेरा ये आ गया, तो इस साइन ऑफ दिस इज़ नथिंग बट इसका जो फैक्टर होगा 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव रहता है और ये मेरा कोसाइन बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 2 अल्फा। ये रिडक्शन फॉर्मुलाइज होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90, ये हो गया ना, ये 90 प्लस 2 अल्फा इस क्वाड्रेंट में आ गया, 90 प्लस अल्फा मेरा इस क्वाड्रेंट में आ गया, और यहाँ पे क्या है साइन का जगह cos हो जाएगा, और दैट इज ऑल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। सो बोथ द वैल्यूज विल यील्ड द सेम रिजल्ट। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग द 45 डिग्री के आप इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है, आप किसी से भी फेंको, 10 डिग्री इधर फेंको, 10 डिग्री इधर फेंको, 5 डिग्री 15 डिग्री इधर फेंको, 15 डिग्री इधर, यू विल गेट द सेम रेंज, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है मेरा एक हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, ठीक है, यहाँ से ऊपर खड़ा हुआ है अबव द ग्राउंड एंड थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखो वी वाई इज़ 0, ही इज़ थ्रोन इट हॉरिजॉन्टली ओनली एट एन इनिशियल, तो वी वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि वाई डायरेक्शन में इट इज़ जस्ट अ फ्री फॉल, दैट मीन्स इनिशियल इट इज़ लाइक इनिशियल फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो इट इज़ जस्ट ड्रॉपिंग डाउन विद अंडर द एक्सेलरेशन जस्ट लाइक अ फ्री फॉल। Neglecting the air resistance, we have to find the time taken by the stone to reach the ground. Time taken by the stone to reach the ground depends on your y velocity only, कि यहाँ से यहाँ तक आने में how much is the time, it is depending upon your y only, and we have to, but initial velocity is y, not the whole y is there. हर पॉइंट पे y नहीं है, initial velocity of y will be keep on increasing because my gravity is there on the downside. So हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है, okay, neglecting the area, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it is going to hit the ground. So दो चीज़ें निकालनी है। So suppose we chose origin of ये topmost point पे, we take it as the origin. So यहाँ से ये bottom पे कितना है, ये माइनस जो इसका 4, जो इसका जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ ये 490 है। सो यहाँ पे अगर मेरा ये थ्रोन इट लाइक दिस, ठीक है, इनिशियल इसकी जो है वी एक्स में ही है, यू एक्स है, यू वाई इज इक्वल टू 0, यू एक्स में ही दे रखी है। सो यहाँ पे जो होगा मेरा, चूज़ द पॉजिटिव एक्स एक्सेस अलॉन्ग द इनिशियल वेलोसिटी एंड द पॉजिटिव वाई एक्सेस वर्टिकली अपवर्ड, तो ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा एक्स हो गया। सो अब मेरा एक्स डायरेक्शन में जो वाई एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा दैट इज़ इनिशियल एक्स नॉट कितना है 0, एक्स नॉट इनिशियली 0 है, प्लस वी नॉट एक्स इंटू टी, ठीक है। इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी दे रखी है मेरे को, इट्स बिन गिवन वी नॉट एक्स इज 15, तो 15 इंटू टी कर दूंगा मैं, और टी इट्स अननोन। सो वन थिंग इज वी आर गोइंग टू टेक दिस, सेकेंड थिंग इज इन द वाई डायरेक्शन में इनिशियल कितना है मेरा, वी आर टेकिंग दिस एज 0, दिस इज माई 490, तो इनिशियली वाई इज माई इनिशियल वाई इज माई 490, वाई नॉट इज माई 490, यू नॉट वाई इज माई 0, ठीक है, एंड दिस इज माई माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई दिस, यहाँ से मेरा जो माइनस 490 था मेरा वो इधर की साइड आ जाएगा, तो इसलिए माइनस हो गया इधर। सो इधर मेरा वाई नॉट जो था 490 था प्लस, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इनिशियली ये 490 पे हमने ये लिया है ना, दिस इज़ माई 0 कोऑर्डिनेट, और या फिर आप ये ले सकते हो, अगर ये 0 कोऑर्डिनेट है तो वाई नॉट ना लो, आप नीचे देख लो टोटल कितना इनिशियल से फाइनल कितना हुआ, माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू इनिशियल यू वाई, पैसे भी कर सकते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई आपका 0 है तो ये 0 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका हुआ, माइनस 490, नीचे है ना आपका ये 0 है तो ये नीचे माइनस 490 इज इक्वल टू 1/2, माइनस है जी कितना है आपका 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर टी फ्रॉम हेयर यू कैन गेट इट, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ टी एस योर 10 सेकेंड, ठीक है, यू गॉट द वैल्यू ऑफ टी एस 10 सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम आ गया, वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट इज विथ विच स्पीड इट इज़ गोइंग टू हिट द ग्राउंड। तो एक्स की तो स्पीड मेरी सेम ही रहेगी, एक्स में तो यही वाली स्पीड रहेगी मेरी,
दिस 15 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को y की निकालनी है। y की कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू u प्लस ए वाई टी, यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। अब जो मेरा y होगा दैट इज़ इनिशियल इट इज़ 0, सो यहाँ पे वी वाई आ जाएगा मेरा सिंपल माइनस 9.8 इंटू 10, ठीक है। तो ये आ गई मेरी 98 माइनस 9.8, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन होगी ना, तो माइनस दैट्स वाई। तो ये 98 हो गई इन वी वाई, और ये मेरी 15 है मेरी, तो ऐसे हो गई है मेरी 98 हो गई है और ये मेरी 15 हो गई। सो माई नेट विल कम इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 98 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। सो वी सॉल्व इट, वी गॉट द वैल्यू ऑफ 99 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्रिकेट बॉल इज़ थ्रोन एट ए स्पीड दिस मच इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री। 30 डिग्री से थ्रो करिए आपने, जस्ट थ्रो द बॉल दिस इज 30 डिग्री। तो आप इनिशियल यू वाई आ जाएगा एंड यू एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यू नो द फॉर्मूला, यू वाई स्क्वायर 2g। आप यू वाई आपका यहाँ से आ जाएगा ईजिली, तो यू कैन अप्लाई यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये किया हुआ है यहाँ पे। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिसीव एट द सेम लेवल। सो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है, यहाँ पे भी 2u/g होता है, तो दैट फॉर्मूला यू कैन अप्लाई एंड गेट इट। थर्ड पूछा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द बॉल, तो यहाँ पे आपका दिस इज़ योर रेंज पूछा गया है कि जो थ्रो किया है ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, दिस r पूछा हुआ है। सो दिस अगेन इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला, यू एक्स यू वाई बाय जी कर सकते हैं, और यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज़ यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट बाई जी, दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई, ठीक है। द ईजी क्वेश्चन था ये काफ़ी। अब नेक्स्ट एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन आर, अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है तो उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, जब ये आपका आइडियल है, ठीक है, सिमेट्रिक होती है आइडियल में, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगी। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जब ये ऊपर जा रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक में, ठीक है, तो इसके ऊपर एक तो एयर रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरी प्रोजेक्टाइल, तो एयर ड्रैग इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये ऊपर जा रहा है तो एयर ड्रैग नीचे लगेगा, ठीक है। ये दो मेरी होंगी डायरेक्शन। तो नीचे लगेगा तो मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल वेलोसिटी पे, यू वाई पे। तो मेरा एयर ड्रैग नीचे लग रहा है, सो दैट मीन्स माई यू वाई इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीजिंग फास्टर, बिकॉज यहाँ पे एक तो ड्रैग की होगी, सपोज ए से एक ड्रैग है प्लस जी है, तो मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज विद जो मेरी वेलोसिटी होगी वाई, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज रिटार्ड फास्टर, बिकॉज ए प्लस जी दो मेरी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू रिटार्ड फास्टर, दैट मीन्स मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट छोटा हो जाएगा, मेरा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा रेंज भी छोटा हो जाएगा, बिकॉज माई यू एक्स जो मेरा एक्स है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो रेंज भी छोटा हो जाएगा। अब हाइट देखते हैं, हाइट भी मेरी वाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द थ्री थिंग्स विल गोइंग टू कम डाउन, और मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगी, यू वाई भी कम हो जाएगा, यू एक्स भी कम हो जाएगा। सो इट विल फॉल, और ऊपर जाने में देखते हैं मेरे को ये मेरा इट विल बी गो लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से फॉल करेगा। सो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक, ठीक है, इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। तो इस तरीके से मेरा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। बट यहाँ पे जो है मेरा टाइम ऑफ एक्सेंट, अगर मैं नीचे से ऊपर जाने का देखूँ, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। सो मेरा टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा मेरा, सो वी कंसीडर दिस, सो मेरा ऊपर जाने में माई वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो एयर ड्रैग मेरा एक तो ये आएगा प्लस मेरा जी नीचे आएगा, तो मेरी जो मेरा वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से मेरा डिक्रीज हो रहा होगा, जो रिटार्ड कर रही होगी इस वेलोसिटी को, दैट इज़ टू अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है। अपोजिंग मेरी एक्सेलेशन दैट इज़ रिटार्ड कर रही होंगे, एक तो एक्सेलेशन प्लस जी। अब मेरा ये जब नीचे आ रहा है मेरा, नाउ इट इज़ कमिंग डाउन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा बी से सी तक, जब ये नीचे आ रहा है तो मेरी वेलोसिटी इज़ डाउनवर्ड, तो मेरी ए ऊपर हो जाएगी जो कि मेरी एयर ड्रैग है, बट मेरा वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा मेरा जी, ठीक है, वेलोसिटी को मेरा सपोर्ट करेगा जी। तो ये ऊपर तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट इसका बहुत ज़्यादा होगा, बट ये नीचे धीरे धीरे गिरेगा, बिकॉज मेरी वेलोसिटी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी को मेरा पुश मिल रहा है जी की वजह से, तो मेरी वेलोसिटी को बस एक अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्ड कर रही है ए, ठीक है। तो मेरी ये जो नीचे गिरेगा ये थोड़ा स्लोली नीचे गिरेगा, ठीक है। तो मेरा टाइम ऑफ एसेंट इज़ लेस देन माई टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे इसमें। अब देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होती है, मेरी जो विस्कोसिटी होती है, और जो मेरे एयर रेजिस्टेंस होती है, दीज आर ऑल द डिसिपेटिव फोर्सेस। दीज इन द प्रेजेंस ऑफ सच फोर्सेस दे आर अपोजिंग द मोशन। सो मेरी दे लूज सम, हम लोग कुछ वी लूज सम इनिशियल एनर्जी। इनिशियल हमने एनर्जी जो दी थी इसको
किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इफ़ यू आर गोइंग टू थ्रो इट विद सम वेलोसिटी, उसमें मोशन एनर्जी देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गोइंग टू कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिसिपेटिव फोर्सेस। तो मेरी जो इनिशियल एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू गेट लॉस्ट, प्लस मोमेंटम ऑल्सो गेट लूज, ठीक है, इनमें मोमेंटम भी लूज कर जाएंगे। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हमने देखा एक्स कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, आपका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एंड द वाई ऑल्सो अंडरगोस ए कंटिन्यूस चेंज। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपका दोनों इफेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्स तो करेगा बिकॉज एक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एयर ट्रैक तो आपको इस डायरेक्शन में लगेगा ही, तो एक्स डायरेक्शन में भी इफेक्ट होगा, वाई में भी इफेक्ट होगा। तो रेंज इज़ द रेंज जो होगी वो पहले से कम होगी, एक तो बिकॉज यू एक्स आपका कम हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी जो एक्स डायरेक्शन में होगी दैट विल बी लेसर, सो यू एक रेंज कम हो जाएगी। दूसरा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, बिकॉज रेंज में क्या होता है, दो होते हैं ना, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे आपका यू एक्स भी कम हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आता है इसका रेंज पे, रेंज सब बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम हो जाती है, इज लेस देन द वन गिवन। हाइट क्या होगी वो भी लेस हो जाएगी, बिकॉज आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कम, ऊपर जाने में टाइम कम लग जाएगा, बिकॉज जब आप थ्रो करोगे आपके पास दो अपोजिंग रिटार्डेशन होंगी विद एयर ड्रैग एंड योर ग्रेविटी, ठीक है, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगा, एंड चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर वाई, जो आपकी बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इट डिपेंड्स ऑन योर यू वाई के ऊपर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। दो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में होगा टाइम ऑफ एसेंट आपका कम होगा, और बट टाइम ऑफ डिसेंट आपका बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट आपका कम हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट एसेंट आपका कम है, बिकॉज हमने देखा था ना ऊपर जाने में हमारी को बस एयर ट्रैक और जी दोनों नीचे लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी रिटार्ड होगी बहुत फास्ट होगी, नीचे आने में जी का सपोर्ट मिल रहा है बट एयर ट्रैक अपोजिट है, ठीक है, जब नीचे वेलोसिटी से आ रहा है तो ये मेरा एयर ट्रैक है, ये मेरा जी है, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी में जी का सपोर्ट मिल रहा है बट एयर ट्रैक अपोजिट है, तो आपको यहाँ पे आप धीरे धीरे आपका जो वेलोसिटी पूरी नीचे तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, यू विल बी गेटिंग मोर टाइम, सो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन योर टाइम ऑफ डिसेंट। Now in order to avoid the air resistance we will have to perform certain, so यहाँ पे बताया गया है in order to avoid the air resistance you have to perform the experiment in vacuum under the low pressure which is not easy। so हम लोग जब भी बोलते हैं neglect air resistance, so we are considering कि हमारे जो बाकी पैरामीटर हैं उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस इट इज़ क्वाइट लेस, ठीक है, उसका एयर रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट लेस आता है, सो दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट इट, ठीक है। सो ठीक है, फिर हम लोग ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी आर गोइंग टू सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अभी के लिए इतना ही, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट 1 hour इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो विल रैप इट अप हेयर। सो दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट्स टू पॉन्डर, अगर कुछ अच्छा दे रखा होगा विच वी हैव नॉट डिस्कस तो वो देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइजेस। तो ठीक है, आज हमने देख लिया रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी देखा, प्रोजेक्टाइल मोशन देखा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने 2D में देखा, 1D में हमने ऑलरेडी देखा था, 2D में हमने देखा। तो हेयर टू मोर जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एनालिटिकल एडिशन ऑफ आवर वेक्टर्स, ठीक है, उसमें साइन लॉ और कोसाइन लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू कोड एबल टू डू इट। एंड फंडामेंटल सेम है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का, यू हैव टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट को अपने रिलेटिव ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है आप उसकी वेलोसिटी 0 कर दो, ठीक है, और सेम आपको जो भी ऑपरेशन किया आपने उसकी वेलोसिटी 0 करने के लिए आप सेम सुपर इम्पोज कर दो ऑन द ऑब्जेक्ट और फिर उसका नेट निकाल दो, ठीक है। फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा इट इज़ नथिंग बट अ मोशन व्हेन यू थ्रो अ बॉल, इट इज़ देयर इन द, इट इज़ डूइंग अ फ्री फॉल मोशन इन, इट इज़ डूइंग अ मोशन अंडर द ग्रेविटी इन वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल में देयर इज़ नो सच अपोजिंग फोर्स, इट इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म motion, it is doing a uniform motion. So projectile motion is nothing but a 2D motion in which one dimension is your uniform motion, one dimension is your uniformly accelerated motion, ठीक है। तो हमने उसको सेपरेट करके x और y को सेपरेट करके वी हैव see के how the velocities are changing, how my x coordinate and y coordinates are changing. Then we have seen the equation of my trajectory. Equation of trajectory means कि x पे what is the value of your y. We have seen the symmetry in that. In the ideal projectile we have seen the symmetry across our जो line मेरी मैक्सिमम हाइट को कट कर रही है उसके दोनों साइड देयर इज़ अ सिमेट्री इन माय प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ एक पैरामीटर्स देखे थे प्रोजेक्टाइल के। वी हैव सीन द टाइम ऑफ फ्लाइट, वी हैव सीन द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, वी हैव सीन the range, we have seen the
we have seen the maximum height. So those different parameters we have seen. और हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है. अब our plan was there to finish this also, but because it's already more than 1 hour, so we'll do it in next lecture. ठीक है फिर. All right, thank you.